हेलो एवरीवन। तो बिहार पीसीएल की जो वैकेंसी आई है TG3 के लिए, उसमें हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस है उससे 5 मार्क्स आने हैं। ठीक है, देखिए, और ये रहा हमारा सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस है, उसमें 5 मार्क्स आने। ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि अगर इंग्लिश का सिलेबस है 5 मार्क्स की बात है, छोड़ देते हैं, इसको नहीं तैयार करते हैं, तो इसमें आपका लॉस होगा। क्योंकि थ्योरी सबको आती है, सबने पढ़ रखा है, सब तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग मैथ सब पढ़ते हैं। लेकिन जो चीजें जो आपको मार्क्स गेन करवा सकती हैं, उनको हम बेसिकली छोड़ देना सोचते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। बट आपके सिलेक्शन में 0.5 से रुक जाता है, 0.1 से रुक जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको सब चीज साथ में लेके चलना है और इस पे भी फोकस करना है। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो हम इसके सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, इंग्लिश सिलेबस 5 मार्क्स के आएंगे, उसमें हमारा क्या क्या टॉपिक हो सकता है। तो क्या क्या टॉपिक दिया है हमारा, सिनोनिम्स, ठीक है, पर्यायवाची जिसको हम हिंदी में कहते हैं, एंटोनिम्स यानी हमारा विपरीत अर्थ, ठीक, विलोम शब्द जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक वाक्य के लिए एक शब्द बोला जा रहा हो, वो होता है। अगला है एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन, ठीक, अगला है एरर डिटेक्शन। इसमें हमारा एक सेंटेंस दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें 4 भाग होंगे, उसमें से आपको बताना है कि एरर कौन से भाग में है। ठीक, इसको एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन भी बोलते हैं। ये रहा हमारा एरर डिटेक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारे सिलेबस में कि इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, लोकोक्तियां, कहावतें होती है, वो होता है हमारा इडियम और फ्रेजेस, उसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपको एक पैसेज दे दिया होता है और उससे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन दे देंगे। ठीक, उसको पढ़ करके आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये रहा हमारा सिलेबस, और सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या सीखते हैं। ठीक, तो आज हमारा पहला लेक्चर हमने लेना है एरर करेक्शन और डिटेक्शन। इसको एरर करेक्शन और डिटेक्शन भी कहते हैं। ठीक, कई जगह होता है कि एरर डिटेक्शन ही बस पूछा रहता है और कई जगह कहता है करेक्शन करके यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो हमें क्यों जानना है कि एरर करेक्शन क्यों सीखना और डिटेक्शन क्यों सीखना है। मतलब मैम ऐसा नहीं हो सकता कि केवल हम डिटेक्शन सीख ले और करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको करेक्ट आंसर पता होगा तभी तो आप खोज पाओगे कि इसमें गलतियां कहां पे हैं। ठीक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हम बता रहे हैं आपको जैसा जैसा, बस आपको वो फॉलो करना है, एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, तो कुछ गोल्डन रूल है हमारी एरर करेक्शन के, गोल्डन रूल ऑफ एरर करेक्शन। ठीक, उसमें हम देखते हैं, पहला रूल की बात करते हैं। रूल ऐसा नहीं है कि आपको याद ही रखना है कि नहीं ये वाला रूल कहां गया, ये वाला भूल गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। इस बात की टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल चिल माइंड से पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है कि ये इंग्लिश का टॉपिक 5 नंबर दिला सकते हैं अगर सही होंगे तो। भाई 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं हमारा रूल से। रूल याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाएगा। मैथ कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है, तो इंग्लिश भी प्रैक्टिस से आ जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें थोड़े बहुत रूल धीरे धीरे सीखने हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम टेंस पढ़ाने बैठ जाए, पूरा टेंस पढ़ाए, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए, आपको नाउन पढ़ाए, प्रोनाउन पढ़ाए, वर्ब पढ़ाए, एडवर्ब पढ़ाए, उससे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है IIT वालों की कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वो छोड़ देना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन न चूज करके हम क्या चूज करेंगे कि ठीक है हमें नहीं आती है, ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला रूल कह रहा है हमारा गोल्डन रूल में से ऑलवेज यूज द सेम टेंसेज एज यूज्ड इन फर्स्ट लाइन। फर्स्ट क्लॉज में, पहली लाइन में, कोई एक पैराग्राफ दिया, उसमें पहली लाइन में जो हमारा टेंस यूज होगा वही हमारा आगे वाली लाइन में भी यूज होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको एक बार रूल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, ऑलवेज यूज द सेम टेंसेज एज यूज इन द फर्स्ट लाइन। अब देखो टेंसेज की बात करें तो आप सभी को पता है टेंसेज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। एक चीज और ध्यान में रखना, बच्चे बोलेंगे इसका हिंदी लिख दीजिए। देखो आपके पेपर में जब इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश में ही आता है, आप उसको कितना भी चेंज कर लो वो हिंदी में नहीं आता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में ऐसी रखनी है। और आजकल तो नॉर्मल ही इंग्लिश हम लोग इतना नॉर्मल बोलते हैं। ठीक, टेंसेस की अगर बात करें तो पहला टेंस होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये सबको पता है, नहीं पता है तो हम जान लेते हैं। प्रेजेंट जो अभी बीत रहा है वो हमारा प्रेजेंट है, जो बीत चुका है वो हमारा पास्ट है, जो आने वाला है वो हमारा
फ्यूचर है। ठीक, इतना समझ में आ गया? आई होप इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो, अब हमें ये पता करना, मैम हमें प्रेजेंट टेंस का रूल नहीं पता है, मैम हमें पास्ट टेंस का रूल नहीं पता है, फ्यूचर टेंस के बहुत सारे हैं, जैसे कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं लेनी, चिल करो। ठीक, आराम से देखते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कोई भी गलती भी नहीं होगी। टेंसेस की बात करें, अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें हमारा देखना है कि वर्ब कौन सा यूज होता है। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दिखे तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, हम दूर भी हट जा रहे हैं आपको स्लाइड से, ताकि आपको अच्छे से स्लाइड दिख सके। ठीक, अगर हम बात करते हैं टेंसेस की, तो प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। किसका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, पास्ट टेंस की बात करें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, और फ्यूचर टेंस की बात करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। बहुत आसान है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे याद रखना है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बस, और कुछ याद रखना है। अब वर्ब की बात करी तो वर्ब तो सबको पता है, क्रिया कहते हैं इसको हिंदी में। क्रिया मतलब कोई भी कार्य कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, सोना, रोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, भागना, हंसना, कोई भी कार्य कर रहे हो, या फिर कहते हो जिसके पीछे ना आ रहा है, वो हमारा क्या होगा? वर्ब हो गया, हिंदी में अगर समझना है तो। ठीक, तो प्रेजेंट के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना समझ में आ गया? ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब मैम ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमें तो वर्ब ही पता थी। वर्ब हमारा पता होता है कि भाई जो भी कर रहे हैं हम, वो से वर्ब कहते हैं। और एक सेंटेंस है, जैसे राम प्लेज फुटबॉल, इसमें हमारा प्ले, खेलना, खेलना क्या है? वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना, तो कैसे करेंगे? राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें जो इज आ गया वो हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी जो खेल रहा है वो, जो हमारा सेंटेंस है, उस सेंटेंस को और अच्छे से बताना, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। अब देख लीजिए, अब ये भी याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, सब हम बाय एक्सरसाइज याद कर लेंगे। प्रेजेंट टेंस की बात करें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस की बात करें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर टेंस की बात करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस की बात करें तो क्या क्या आता है जो प्रेजेंट टेंस में होता है? इज, एम, आर, हैज, हैव, इज, एम, आर, हैज, हैव। ठीक है, अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो वॉज, वर, हैड, वॉज, वर और हैड हमारा किस में आता है? पास्ट टेंस में आ जाता है। और फ्यूचर टेंस की बात करें तो विल और शैल, यही दो हैं भाई जो हमेशा चलते हैं। शैल का यूज कम होता है, विल का यूज ज्यादा होता है। वॉज और हैड, देखो आंख बंद के याद करना है, याद क्या करना है, इसको हम यूज करते करते ही आराम से सीख लेंगे। प्रेजेंट टेंस इज, एम, आर, हैज, हैव, पास्ट टेंस वॉज, वर और हैड, नेक्स्ट फ्यूचर टेंस विल और शैल। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ सवाल लगाते हैं। ये समझ में कैसे आएगा? जब हम इसके सवाल लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आज का पहला एग्जांपल है। ठीक, ये जो एग्जांपल है किससे जुड़ा हुआ है? जो पिछला हमने अभी टेंस पढ़ा, ये वाला रूल है, ऑलवेज यूज द सेम टेंस। सेम टेंसेस का जो रूल हमने पढ़ा, उसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं करना, मैम हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती है। इंग्लिश आए ना आए उससे फर्क नहीं, हमें बस अपने रूल देखने, फॉलो करने हैं कि ये रूल सही है कि नहीं, जो आंसर दे रहा है, हमारा जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं करने। हमें मीनिंग मतलब ही नहीं है, छोड़ो। ठीक, नहीं आ रहा, हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इतना नॉर्मल कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, नहीं कर पा रहे तो भी हमें रूल ध्यान रखना है, बाकी हमारा सब सॉल्व हो जाएगा। इंग्लिश बुक्स आर, अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखा? आर दिख गया, एक चीज हमें यहाँ पे आर दिख गई। ठीक है, हमने क्या बताया अभी जस्ट कि ऑलवेज यूज द सेम टेंसेस एज यूज इन फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन थी वो, फर्स्ट लाइन में हमारा क्या यूज हो गया? आर। अब इतना तो समझ में आ गया मैम ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हमें आर दिख गया, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही, तो आगे जो भी आएगा वो प्रेजेंट में ही हम बात करेंगे, उसके अलावा हम कुछ बात ही नहीं करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश बुक्स आर फॉर कोर्सेज ऑफ प्राइमरी स्कूल, इंग्लिश बुक्स आर फॉर कोर्सेज ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन। ठीक है, यहां तक तो हमें दिखा कि कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ पॉइंट होगा। ठीक, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है तो हमें कुछ करेक्शन ही नहीं करना, हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। मेनी वर, मेनी वर 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 वर। अब ये देखिए,
आपको हमने जस्ट बताया कि पास्ट टेंस का क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वर और हैड। और यहाँ पे हमने हमारी बात क्या हो रही है, आर की। आर का मतलब प्रेजेंट टेंस हुआ ना, तो जब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो कैसे आ गया पास्ट टेंस यहाँ पे। तो मैम हमने तो यू पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया, यू पकड़ लिया कि यहाँ पे वर्ड तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और आपके क्वेश्चन में यही पूछेगा कि एरर करेक्ट करना है, तो एरर हमें तो मिल गया। अब मैं साथ साथ आपको एरर करेक्शन भी सिखा रही हूं ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे ये नहीं होगा तो क्या होगा। क्या होगा बताइए। स्कूल चिल्ड्रंस, मेनी वर सुटेबल। मेनी है, मेनी मतलब कई सारे, सिंगुलर तो है नहीं है, मेनी के साथ इज तो लगेगा नहीं, इज हमारा सिंगुलर के साथ चलता है। तो मेनी वर, वर तो हमारा यहाँ होगा नहीं, हमें पता चल गया वर नहीं होगा। तो अब क्या होगा, मेनी यानी कई सारे की बात हो रही है। अगर कई सारे की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लगेगा, आर। क्या होगा, आर। मेनी आर सुटेबल फॉर ऑल प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन। ये आप एक बार, हम स्क्रीनशॉट जा रहा है, आप देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आग बंद करके बच्चा बता देगा, उसको आंसर पता, इसको मीनिंग पता होगी या नहीं पता होगी उससे कोई मतलब नहीं है, हमें रूल पता है भाई। पहला टेंस, अगर पहला सेंटेंस हमारा टेंस फॉलो कर रहा है, अगर कोई भी टेंस फॉलो कर रहा है तो हम उसी टेंस को आगे भी लेकर के चलेंगे। तो यहाँ वर्ड तो होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। आर क्यों होगा, क्योंकि हमारा मेनी यूज हो गया है। आपको एरर करेक्शन तो नहीं आएगा क्वेश्चन में, एरर डिटेक्शन ही आएगा कि आपको एरर डिटेक्ट करना है। हम इसलिए आपके बता दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे, तभी ना आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ नहीं नहीं ये पक्का यही आंसर होगा, क्योंकि हमें तो आंसर पता है। तो इसी तरह से हम एक्सरसाइज करके, एग्जाम्पल करके और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। और ये इतने बर्डन की बात नहीं है कि अरे इंग्लिश है आ ही नहीं रहा, समझना ही नहीं है, इंग्लिश में कुछ नहीं समझना है, सिर्फ जैसे हिंदी समझते हो वैसे इंग्लिश समझना, कोई मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़े बहुत एफर्ट डालने। आपका ना माइंड ऐसा होता है कि आप एफर्ट डालेंगे, उसको समझा देंगे कि अरे मेरे बाएं हाथ रखे में, तो वो समझ जाएगा। लेकिन आप अगर अपने माइंड को बोलोगे नहीं 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 मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो होगा ही नहीं, मेरे से होगा ही नहीं, तो निगेटिव डालोगे तो निगेटिव ही आउटपुट मिलेगा ना, पॉजिटिव डालोगे तब ना पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए। सैम कुक अ टेस्टी डिनर यस्टरडे। अब मैम इसमें समझ में नहीं आ रहा मेरे, लेकिन हमने एक वर्ड पकड़ा है यस्टरडे। क्या पकड़ा, यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल की बात हो रही है। सैम कुक, और अभी तो आपने मैम बताया कि जो हमारा पास्ट टेंस होता है, ठीक है, ये रहा पास्ट टेंस, उसमें वॉज वर हैड होता है। अब हमें ये एक चीज पता चल गई, और ये साथ में ये भी पता था कि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, पास्ट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, सैम कुक अ टेस्टी डिनर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब यहां पे क्या है, ये पास्ट टेंस है, ये क्या है हमारा पास्ट टेंस। ठीक, अगर ये पास्ट टेंस है तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा आगे का वर्ब यूज होगा। अब हमें पता है कि हमारा जो पास्ट टेंस होता है उसमें कौन सा वर्ब यूज होता है, सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक, कुक, कुक का हमारा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुक्ड ही होता है, तो इस ये हमारा जो है ये हमारा गलत है, यहाँ पे क्या गलत है, कुक। अब इसकी जगह क्या होगा हमारा आंसर, आंसर होगा हमारा कुक्ड। ठीक, हमें अगर डिटेक्शन की बात करनी तो सैम कुक अ टेस्टी डिनर यस्टरडे, मैम यस्टरडे लिखा है यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, और यहाँ पे पास्ट टेंस तो है ही नहीं, तो प्रेजेंट टेंस दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे कुक्ड लिख देंगे, और इसका सही जवाब क्या होगा, कुक्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैम, देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने दो टेंसेस समझाने के लिए आपको सेम क्वेश्चन दिए ताकि और अच्छे से एलोबरेट हो सके। सैम कुक अ टेस्टी डिनर। अब देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही फर्क है, इसमें यस्टरडे लिखा है मैम और इसमें यस्टरडे लिखा ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये तो पास्ट टेंस था लेकिन ये पास्ट टेंस नहीं है, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, ये जो हमारा सेंटेंस है ये पूरा हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब इतना पता चल गया, जब हमारा प्रेजेंट टेंस पता चल गया तो हमें वर्ब भी पता चल जानी चाहिए कि वर्ब कौन सा यूज होगा इसमें। तो इसमें वर्ब हमें दिख रहा है, यहाँ पे कुक लिखा हुआ है, ये तो प्लूरल है दिख रहा है। ठीक है, सैम क्या है, सिंगुलर है, ये हमारा सैम हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होती है, और
ये गलत है, तो हमारा इसकी जगह क्या आंसर होगा? इसकी जगह हमारा आंसर होगा कुक्स। कुक्स, सैम कुक्स। सैम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक पर्सन, एक बंदे की नाम, किसी का नाम अगर रहेगा तो वहां पे सिंगुलर समझते हैं, ठीक। अब ये सिंगुलर है तो हम इसी के हिसाब से एस या ईएस लगा करके वर्ब का फॉर्म चेंज कर देंगे, कुक की जगह कुक्स हो जाएगा। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? सैम कुक्ड अ टेस्टी डिनर यस्टरडे, पास्ट टेंस में इसलिए ईडी। सैम कुक्स अ टेस्टी डिनर, सिंपल। ये प्रेजेंट टेंस था मैम, तो हमने प्रेजेंट टेंस यूज कर लिया यहाँ पे। ये हमारा पास्ट टेंस था तो हमने पास्ट टेंस यूज कर लिया है। अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि अच्छा ऐसे एरर पकड़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ये दोनों हमने सॉल्व कर लिया एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि अगला रूल क्या कह रहा है। अब एक ही रूल पे थोड़ा ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अलग अलग रूल्स पे आएंगे। तो अब देखते हैं एक अलग रूल। अब ये भी बहुत आसान रूल है, जो अभी पिछले सॉल्व किया उसी से रिलेटेड है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सिम इतना ध्यान में रखो, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। अब आपको होगा कि ऐसे कैसे पहचानेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें तो पता ही नहीं। तो ये धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक। जैसे ही यानी एक लड़के की बात कर रहे हैं, या शी एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो ये सब सिंगुलर में आते हैं। आगे प्लूरल और सिंगुलर धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा, सवाल लगाएंगे सब समझ में आएगा, ठीक। ऐसे रट के बैठेंगे तो नहीं समझ में आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। अब कई ऐसे होते हैं वर्ड जिसमें एस ईएस ऑलरेडी होते हैं, तो क्या वो हमारा सिंगुलर बन जाएगा? नहीं। जैसे रिसेस, रिसेस को रिसेसेस नहीं करेंगे, वो रिसेस ही है, अपने आप में पुड़ है। तो जो अपने आप में पुड़ रहेगा उसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन जो हम वर्ब को चेंज कर सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक। अब एक चीज और देख लो यहाँ पे, इज, एम, हैज, वॉज। अब मैम ये बताइए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, हैज लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं। ये किसका निशानी है? ये सिंगुलर का वर्ब का निशानी है, ठीक। आर, हैव, वर, जो अपने आप में भारी लिए हुए हैं। आर बोलने में लग रहा है ना, आर दम है, हैव बोलने में दम है, वर्ब बोलने में दम है। तो ये हम अपने आप में क्या लिए हुए? प्लूरल, एक से ज्यादा लिए हुए बैठे हुए, समझ लो, इस तरह से दिमाग में रखना है। तो ये हमारे प्लूरल हो गए और ये हमारे सिंगुलर के साथ यूज होंगे। ये प्लूरल के साथ यूज होंगे, ये हमारे सिंगुलर के साथ यूज होंगे। अब ये देखो, हैड ऐसा है जो दोनों के साथ यूज होता है। भैया इसकी तो चांदी चांदी है, यानी हैड है क्वेश्चन में, तो ये सिंगुलर प्लूरल पूछेगा ही नहीं। हैड क्वेश्चन में दिख गया तो सिंगुलर प्लूरल छोड़ देना, कि ये वाला रूल तो अप्लाई ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो हैड हमारा दोनों के साथ में यूज होता है। अब विल की बात करें तो विल ऑल पर्सन के साथ होता है, वो सिंगुलर पर्सन के साथ भी यूज होता है और प्लूरल पर्सन के साथ भी यूज होता है, ठीक। सबके साथ फ्लेक्सिबल है, सबसे हाथ मिलाकर बहुत अच्छा इंसान है, सबके साथ बैठ लेता है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं, हम सबके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। शैल जो है ये बड़ा थोड़ा इगोइस्ट है, तो ये क्या करता है? ये बस फर्स्ट पर्सन के साथ ही हाथ मिलाता है, कहता है ना मैं तो बस फर्स्ट पर्सन वालों के साथ बात करूंगा। तो ये जो शैल है हमारा आई और वी के साथ यूज होता है। शैल हमारा आई और वी के साथ यूज होता है मैक्सिमम हमारा, जब हमें ये आई और वी के साथ, आई के साथ हमारा देखो विल भी यूज हो सकता है, वी के साथ भी विल यूज हो सकता है, डिपेंड करता है, आगे वाले रूल को देखेंगे तो उस हिसाब से बताएंगे। वैसे अभी इतना याद रख लो, शैल जो हमारा आई और वी के साथ यूज होता है। अब ये जो पूरा, ये एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए। अब ये जो आपका रूल है उसके पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ऐसे तो समझ में आएगा ही नहीं, ठीक। इसको क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल है। मोस्ट ट्रीज हैज अ वुडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक। अब इसका मैम हिंदी तो पता ही नहीं, हिंदी से क्या लेना देना है, इंग्लिश जब देख रहे हो तो इंग्लिश देखते हैं। हाँ, अब मोस्ट ट्रीज, ट्रीज मैम बता रहा है ये कि एक से ज्यादा पेड़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे अपना बेसिक चीज मिल गया, ये सब्जेक्ट है। अब कौन सा सब्जेक्ट है? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हमें जब सिंगुलर सब्जेक्ट मिल गया तो सिंपल सी बात है कि इसका वर्ब भी समथिंग, नहीं सॉरी, ये एक मिनट, ये प्लूरल है, ट्रीज है, प्लूरल, ठीक। ये दिख रहा है ट्रीज, ट्री,
अपने आप में अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो ट्री लिखा होगा तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ तो ट्रीज लिखा हुआ है, ट्रीज का मतलब प्लूरल की बात हो रही है। अब जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। और मैम हमें ये दिख गया हैज तो अपने आप में सिंगुलर है, हैज अपने आप में सिंगुलर है, हमने फर्स्ट लाइन में देखा है। तो यहां से हम एकदम से पटाख से पकड़ लिए कि यहाँ पे क्या होगा, या मैम हैज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हैज हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये रहा हमने पकड़ लिया मैम, हैज नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा होगा हैव, क्या होगा हैव, राइट आंसर क्या होगा है। क्यों, क्योंकि ट्रीज हमारा भाई प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल ही तो लगेगा, ठीक, ट्रीज हमारा प्लूरल है उसके साथ प्लूरल लगेगा। बाकी चीजें कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं कि हमें इसका हिंदी आ रहा नहीं आ रहा, कन्वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट्रांसलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब ही नहीं। हमें अपने रूल पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है। रूल क्या कह रहा है हमारा कि भाई प्लूरल होगा तो प्लूरल हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे हमें दिखा ट्रीज लिखा है, ट्रीज मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, यानी ये प्लूरल है। प्लूरल है तो कौन सा लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव लगेगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्लूरल के साथ प्लूरल। अगर यहाँ पे केवल ट्री रहता तो हम हैज लिखा हुआ बिल्कुल कर देते कि नो एरर, इस सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि सारे सेंटेंस आपको एरर वाले मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। द बॉय, अब यहाँ बॉय की बात करिए। अब इस बॉय को देख करके लग रहा है क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अभी हम सिंगुलर प्लूरल रूल पढ़ रहे थे, तो अब ये बॉय देख के लग रहा है मैम ये तो सिंगुलर दिख रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है। अब जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इधर समझ में आ गया। लेकिन मैम ये तो लिखा हुआ आर गोइंग टू मार्केट, आर गोइंग क्यों लिखा है, जब हमारा यह सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, यानी हमने एकदम से एरर फाइंड कर लिया, गलती पता कर ली। अब ये गलती हमें पता चल गई कि यहाँ आर नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, द बॉय इज, द बॉय इज, ये हमारा सही जवाब होगा। इस सही जवाब क्यों होगा, क्योंकि इज हमारा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, और ये गोल्ड प्राइस आर नाउ टच द ऑल द टाइम्स हाई से सम्स इट कुड बी अ बबल, नहीं समझ में आया, बिल्कुल आंसर ही नहीं, मैं तो छोड़ देने वाला, छोड़ना नहीं है, यही तो समझना है हमें, उससे मतलब से क्या लेना देना, हमें चीजें आनी चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो हमें अपने ऊपर तटस्थ रहना है कि भाई हम तो नहीं डिगेंगे यहाँ से, हम करके जाएंगे। गोल्ड प्राइजेस आर, अब आर मैम दिख गया तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक ठीक, हाँ आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, आर नाउ टच। मैम ये जब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही तो ईडी कैसे लग गया, ईडी कैसे लग गया, इसमें ईडी का मतलब होता है कि ये पास्ट टेंस में चला गया, तो एक एरर तो हमें यही मिल गया, एक एरर हमें यही मिल गया, ठीक। अब आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है टेंसेस में, तो ये तो बन जाएगा, एक मिनट, ये बन जाएगा हमारा टचिंग, ठीक है। गोल्ड प्राइजेस आर नाउ टचिंग द ऑल टाइम हाई सम सेज। अब सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है एक से ज्यादा, कुछ की बात हो रही है, अकेले चीज की बात नहीं हो रही है। अब जब ये कुछ की बात हो रही है तो यानी ये प्लूरल हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा कि प्लूरल यूज होगा, इसके साथ हमेशा प्लूरल ही यूज होगा। तो अब ये सेज जो है इसका अगर बेसिक देखा जाए तो इसको ऐसे लिखते हैं, से ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है, एस या ईएस लगा करके हम किसी भी वर्ड को हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो ये हमारा अगर प्लूरल है तो इसके साथ हमारा प्लूरल ही तो यूज होगा, तो ये वाला जो सेज लिखा है ये हमारा गलत है। तो सही जवाब क्या होगा इसका, से। सम से इट कुड बी अ बबल, बबल का मतलब होता है अनरियल, जो सच ना हो, ठीक। गोल्ड प्राइजेस आर टचिंग द ऑल टाइम हाई, हर टाइम तो नहीं हाई रहती है ना, सस्ती भी होती हैं, वही कह रही है। सम सेज कुछ अटपटा लग रहा है क्योंकि सेज तो हमारा बता रहा है क्या, ये सिंगुलर है, लेकिन हमारा सिंगुलर तो है नहीं है,
ठीक है, हमें इसे प्लूरल बनाना होगा, तो ये गलत होगा। तो एरर कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। हमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है। किस हिसाब से फाइंड करेंगे, हम अपने रूल के हिसाब से फाइंड करेंगे। हमें इसका हिंदी आना नहीं आना उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट रूल है हमारा प्रीपोजिशन एरर। अरे मैम प्रीपोजिशन तो बहुत ब्रॉड है, अपने आप में बहुत लेंदी है। हाँ, ये अपने आप में बहुत लेंदी है, बहुत ब्रॉड है, लेकिन हमें सिलेक्शन लेने से मतलब है, दैट्स इट। अब कुछ प्रीपोजिशन अपना जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं क्वेश्चंस में, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, इन एक प्रीपोजिशन है, इनटू प्रीपोजिशन है, बाय, टू, ऑन, अबाउट, अंडर, आफ्टर, बिफोर, विथ, बिसाइड, अबव, ओवर, बिहाइंड, एक्सेट्रा। अरे मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, इसका हिंदी नहीं पता, धीरे धीरे बोलते हैं। इन मतलब अंदर, इनटू मतलब जब कोई चीज मोशन में हो, अंदर जा रही हो। ठीक, फिर जब जैसे मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक, आप आई एम गोइंग इनटू द रूम, यानी मैं रूम के अंदर जा रहा हूं, मतलब मैं मोशन में हूं, आई एम गोइंग इनटू द रूम। ठीक, तो जब मोशन में अंदर जाने की बात हो तो वहां पे इनटू लगाते हैं, बाकी जगह अंदर का क्या होगा, इन होगा। नेक्स्ट क्या है, बाय, द्वारा। अक्सर ये पैसिव वर्ड और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होता है। ठीक, टू, टू जैसे मतलब किसी को डिनोट करते हैं, जैसे टू द प्रिंसिपल, ये तो हम ऐसा वाला डिनोट करते हैं। और सेंटेंस कंप्लीट करने में टू एक फिक्स प्रीपोजिशन का काम करता है, मैक्सिमम ये टू फिक्स प्रीपोजिशन का ही काम करता है। आगे देखते हैं ऑन। अब ऑन की बात करते हैं, तो ऑन मतलब ऊपर, अबाउट के बारे में, अंडर नीचे, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, विथ साथ में, बिसाइड बगल में, आई एम सिटिंग बिसाइड हर बगल में, अबव ऊपर, ओवर ऊपर, ओवर मोशन के लिए यूज होता है और अबव जस्ट ऊपर के लिए यूज होता है, जो कि आपके सर से टच ना हो। जैसे एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द मून, एंड अबव की बात करेंगे, फैन इज अबव माई हेड। ठीक, बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, आई एम बिहाइंड द ट्री, एक्सेट्रा। और भी प्रीपोजिशन है, हम धीरे धीरे एक्सरसाइज के थ्रू जानते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा, ये तो हमने पढ़ा है पहले भी, हमें तो याद नहीं हुआ। याद करने के लिए जरूरत ही नहीं है, एक्सरसाइज करो सब आ जाएगा। एग्जाम्पल, द गवर्नर रिवॉर्डेड ऑन हर ब्रेवरी। अब ये बताओ, किसी की बहादुरी पर आप रिवॉर्ड दे रहे हो, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ठीक है, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। अब बहादुरी के लिए दोगे ना रिवॉर्ड। आप किसी को अगर रिवॉर्ड दे रहे हो, किसी को इज्जत सम्मान या कुछ गिफ्ट दे रहे हो, आप सम्मान दे रहे हो, तो आप उसकी बहादुरी के लिए दोगे। तो ऑन हर कहने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। ऑन मतलब पर, ठीक है, उस पर टच होता है जब सरफेस से, तो हम उसके लिए ऑन यूज करते हैं। तो गवर्नर रिवॉर्डेड, अब देखिए मैम इसमें हमको टेंस का तो कुछ दिख नहीं रहा है, सिंगुलर प्लूरल दिख नहीं रहा है, तो हम कहाँ पहुंचे, प्रीपोजिशन के पास। प्रीपोजिशन से पूछा हमने कि भाई तुम गलत क्यों बैठे हो, यहाँ तो तुमको होने नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए, फॉर। ठीक है, आप किसी को बहादुरी पर सम्मान दे रहे हो ना, उसकी बहादुरी के लिए, फॉर का मतलब के लिए। ठीक, तो आप बहादुरी के लिए सम्मान दे रहे हो, तो आप कहोगे द गवर्नर रिवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी। ठीक, हमने स्पॉट एकदम से कर लिया, एरर एकदम स्पॉट पकड़ लिया कि हाँ यहाँ एरर होना चाहिए। ठीक, हमने उसको सही भी कर लिया क्योंकि हमें सही करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दो एग्जाम्पल हैं। ही मस्ट बी इनटू हिज गुड बुक्स। ठीक है, अब एक चीज जान लो, ये इडियम एंड फ्रेजेस है। ठीक है, ये एक तरह का लोकोक्ति या कहावत कह लो। ठीक, तो ये एक तरह का इडियम है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, जब हमें पता है कि ये इनटू यहाँ नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, इन। जब आप किसी के गुड बुक लिस्ट में आते हो तो वो आपके बारे में तारीफ करता है, लोगों से आपके बारे में अच्छी बातें करता है और आपके लिए अच्छा करता है। ठीक, इन समवन्स गुड बुक इज एन इडियम, इन समवन्स गुड बुक इज एन इडियम, यह एक प्रकार का क्या है, हमारा इडियम है। ठीक है, ही मस्ट बी इन हिज गुड बुक्स,
हमें पता चल गया इन ये हिज गुड बुक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक इडियम है, उसको कंप्लीट करना है, तो इन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इनटू की जगह क्या होगा हमारा, इन हो जाएगा। यहाँ प्रीपोजिशन एरर था और हमने एकदम से पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने दिया है, वो है हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक, बिहार पीसीएल के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चे घबरा जाएंगे, और ये इतना टफ क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। द कॉन्टेस्टेंट लॉस द कंपटीशन बिकॉज ही डिड नॉट गेट एनफ वोट ऑफ द ऑडियंस। अब ये समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए इसमें, क्योंकि ये हिंदी नहीं आती किसी को, हिंदी से क्या लेना देना। रूल फॉलो करें। पहला रूल हमें याद करना है, क्या, टेंसेस देखने हैं। लॉस्ट पता चल गया, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक। अब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो आगे की चीजें भी पास्ट टेंस में ही आगे बढ़ेंगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द कंपटीशन बिकॉज ही डिड नॉट गेट, अब यहाँ डिड नॉट भी क्या शो कर रहा है, पास्ट टेंस। अब इसमें हमें देखा सिंगुलर प्लेयर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ है। डिड नॉट गेट, ये एनफ, यहां तक हमें दिख गया कि भाई सारा बिल्कुल सही सही जा रहा है। अब आगे देखते हैं, वोट्स ऑफ द ऑडियंस। ऑफ द ऑडियंस कुछ खटक रहा है इसमें, जो ऑफ है, ठीक, तुम्हें जो वोट मिलता है फ्रॉम लिखा है ना, ये तुम्हें जो वोट मिलता है वो हमारा ऑडियंस से मिलता है ना, हमारे जो ऑडियंस है वो हमें वोट देते हैं, तो फ्रॉम द ऑडियंस होगा, ऑफ द ऑडियंस नहीं होगा, वोट फ्रॉम द ऑडियंस। हम बहुत ही शिष्टाचार से हमें वोट लेना होता है, इसलिए हम फ्रॉम द ऑडियंस कहेंगे, ठीक है। से इसका मतलब होता है से, ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन का है, ठीक। डिड नॉट गेट वोट्स फ्रॉम द ऑडियंस, तो इसका एरर अगर स्पॉट करना है तो मैम इस क्वेश्चन में एरर हमारा ऑफ होगा। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बेनिफिट आपको ये भी होगा कि आपको एरर स्पॉट करना प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहा है, तो यानी कि आगे वाले एग्जाम आने वाले में आप इजीली कर लोगे स्पॉट, ठीक। तो ऑफ द ऑडियंस की जगह क्या होगा, फ्रॉम द ऑडियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रीपोजिशन एरर था। अब हम लगाते हैं एक्सरसाइज। क्या लगाते हैं हम, अब एक्सरसाइज लगाते हैं। अब धीरे धीरे पढ़ना है और एरर स्पॉट करना है। ऑल ऑफ ए सडन, पहला सेंटेंस ये बोल रहा है ऑल ऑफ ए सडन। अब इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा टेंस वेंस का कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अंजनी रिमेंबर्ड, अब यहां से एक चीज दिखी हमें, पास्ट टेंस। क्या दिखी, पास्ट टेंस। हाँ, अंजनी रिमेंबर्ड दैट ही हैज, अरे मैम यहां तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के साथ ये प्रेजेंट टेंस कहां से आ गया, तो हमारा एरर ये रहा, हैज नॉट नहीं होगा। अब पास्ट टेंस है तो हमने बताया था हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि हैड तो भैया सबके साथ बैठ लेते हैं, बहुत हंसमुख मिजाज के ये सबके साथ बैठ लेते हैं, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, हैड। ही हैड नॉट लॉक्ड द ऑफिस, ये होगा हमारा सही जवाब। नो एरर तब हम बोलते जब इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होता। तो देख लीजिए, ऑल ऑफ सडन अंजनी रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड से हमें याद आया कि ये हमारा पास्ट टेंस में है। कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस रूल दिमाग में रखना है, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, रिमेंबर दैट ही हैज, जब ये पास्ट टेंस में है, जब सेंटेंस का पहला ये वाला पहला क्लॉज तो हमें मिला ही नहीं यहाँ पे सेंटेंस का कुछ भी, यहाँ हमें मिल गया, तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे ना। तो ये हमारा रिमेंबर्ड कह रहा है, रिमेंबर्ड क्या दिखा रहा है, हमारा पास्ट टेंस की बात कर रहा है। पास्ट टेंस की बात करो तो आगे भी हम पास्ट टेंस में ही बात करेंगे, तो ही हैज नॉट की जगह हमारा हैड नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्पॉट द एरर में हमें सिर्फ एरर स्पॉट करना है, लेकिन करेक्शन भी आना जरूरी है। ठीक, कि भाई हमें आंसर पता होगा तभी तो हमें पता चलेगा, और आंसर पता होगा क्योंकि हमें रूल पता है। जब रूल पता है तो हम एरर अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही ऑलवेज वेंट, ही ऑलवेज सॉरी वॉन्ट, ओके, ही ऑलवेज वॉन्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है, एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ही ऑलवेज वॉन्ट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व इट और नॉट। इसका हिंदी मीनिंग मुझे पता है, देखो हिंदी मीनिंग हम बता दे, ये वो हमेशा मानता है, चाहता है, वो हमेशा चाहता है बेस्ट फैसिलिटीज चाहता है
फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे डिजर्व भी करता हो कि नहीं। अब इसको हम कन्वर्ट कर ले रहे, आप तो नहीं जानेंगे। अगर तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन देख के भागना बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या दिमाग में रखना है, रूल। क्या दिमाग में रखना है हमें, रूल। अब रूल क्या कहता है कि ये सिंगुलर है। मैम ये सिंगुलर दिख गया यहां पे, सिंगुलर सब्जेक्ट। फटाक से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। और ये क्या है हमारा, वांट मतलब चाहना, चाहना एक वर्ब है और वांट हमारा प्लूरल है। तो ये हमारा जो है ये हमारा गलत है और यही आंसर होगा। पूछेगा कि कहां पे गलती है, तो हमारा फर्स्ट वाले जो ये फर्स्ट लिखा है ना, ये फर्स्ट इस वाले सेंटेंस में गलती है। ऑप्शन में आएगा ए नंबर डाल करके फर्स्ट, बी नंबर डाल करके, या ये पूरा लिख देगा। ही ऑलवेज वांट में गलती है, कि टू गेट द बेस्ट में गलती है, ऑफ फैसिलिटीज वेदर में गलती है, या फिर टू डिजर्व इट और नॉट में गलती है। ठीक, हमें पता चल गया मैम ये सिंगुलर है और ये देखिए वांट यूज कर लिया है यहाँ पे, तो हम इसे बहुत इजिली एरर डिटेक्ट कर लिए। अब वांट नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, वांट्स होगा। क्या होगा, वांट्स। हम इसको क्या बनाएंगे, इसको हमने क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया, एस या ई एस जोड़ के। हमने अभी पहली स्लाइड में रूल पढ़े कि एस या ई एस जोड़ करके हम सिंगुलर बना देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्लॉज। गलती कहां पे है, पहले क्लॉज में। कहां पे गलती है, वांट में। उसका सही जवाब क्या होगा हमारा, वांट्स हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए। नो सूनर had he arrived then his friends arranged a reception in his honor in the best hotel in town, in the best hotel in town। अब एक चीज ध्यान रखिए, had, यहां हमें एक चीज दिख गया, पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो had लगा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। याद रखिए ये चीज जो है ये याद रखनी है। याद क्या रखनी है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे याद अपने आप ही हो जाएगा। तो जो हैड होता है, हैड के साथ हमेशा वर्ब का ईडी फॉर्म आता है। क्या आता है, वर्ब का ईडी फॉर्म आता है। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा हैड। और मैम हमें यहाँ हैड से पता चल गया ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक, अब पास्ट टेंस की बात हो रही है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें वर्ब भी पास्ट टेंस में मिलना चाहिए, बोला था सेकंड फॉर्म। ठीक, तो ये लिखा हुआ अराइव, अरे अराइव कैसे हो सकता है, अराइव तो फर्स्ट टेंस प्रेजेंट टेंस की है। तो हमें क्या करना है, स्पॉट एरर ही तो स्पॉट करना है। तो ये याद रहेगा हमें कि वर्ब जो हैड होता है हमारा, उसके साथ वर्ब की ईडी वाली फॉर्म लगती है। तो ये रहा हमारा एरर, अराइव रहा हमारा एरर। और अराइव क्या बन जाएगा, अराइव्ड। क्यों, क्योंकि हैड के साथ ईडी वाली फॉर्म लगती है। तो ये हमारा अगर पूछा जाए कि कौन से क्लॉज में गलती है, तो क्लॉज नंबर 1 में ही हमारी गलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल देखते हैं, अगली एक्सरसाइज। ये भी बहुत, अरे ये तो इतना बड़ा है, ये कैसे होगा, ये भी होगा, सब होगा, ध्यान रखिए। She has told me that her brother might have done much better। ये पहला क्लॉज खत्म हुआ यहाँ पे। At the university last year, had he failed to get a second class in the examination and no error। अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, he she has told। अब देखो यहाँ थर्ड फॉर्म टोल्ड लिखा है, यहाँ हैज लिखा है। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात बताए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट टोल्ड लिखा होता है, हैज टोल्ड नहीं होता है। तो इसका एरर कहां पे है, इसका एरर यहां पे है। तो इस सेंटेंस की अगर बात करें तो पहले वाले सेंटेंस में ही हमारा एरर होगा। तो इसका सही क्या होगा, सही हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट हर ब्रदर माइट हैव डन मच बेटर। हिंदी आने से मतलब नहीं है, हमें तो पता है सिर्फ कि हमारा कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हो सी टोल्ड मी डायरेक्ट बोल देते हैं, हैज टोल्ड कोई सेंटेंस नहीं बनता। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिस्टर खन्ना इज प्लानिंग, मिस्टर खन्ना इज प्लानिंग, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इज प्लानिंग, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। आगे बढ़ते हैं, टू सेटल इन कोलकाता, मिस्टर खन्ना कोलकाता में सेटल होने की बात कर रहे हैं। एज सुन एज, जितनी जल्दी हो सके। ही विल रिटायर इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर, ही विल रिटायर, वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ही अगले साल अप्रैल में अगर वो रिटायर होंगे तो जल्द से जल्द वो कोलकाता में ही जा करके सेटल होने का सोच रहे हैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, नियरेस्ट फ्यूचर, अगर हम नियरेस्ट फ्यूचर की बात करें तो नियरेस्ट फ्यूचर में हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ठीक, अब देखिए यहां पे ये हमारा, ये बिल्कुल सही है, मिस्टर खन्ना इज प्लानिंग, उन्होंने प्लान किया टू सेटल इन कोलकाता, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्लॉज भी बिल्कुल सही है, एज सुन एज। अब यहां लिखा ही विल रिटायर, ही विल रिटायर, तो हमें जानना होगा कि जो अपकमिंग फ्यूचर प्लान है, फिक्स फ्यूचर प्लान, नियरेस्ट फिक्स्ड, नियरेस्ट फिक्स मतलब जो होना ही होना है, ठीक, हमारा एकदम कंफर्म है। नियरेस्ट फिक्स फ्यूचर प्लान की अगर बात करें, नियरेस्ट फिक्स फ्यूचर प्लान अच्छे से लिखिए, तो अगर देखा जाए नियरेस्ट फिक्स फ्यूचर प्लान की बात करें तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ही विल रिटायर नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा ही रिटायर्स, ही रिटायर्स, ठीक है। तो स्पॉट डायरेक्ट में हमारा कहां गलती है, चौथे क्लॉज में, चौथे सेंटेंस में हमारी गलती है। गलती क्या है, हमारा विल रिटायर लिखा है यहाँ पे। हमें पता होना चाहिए कि नियरेस्ट फिक्स फ्यूचर प्लान की बात होगी तो हमारा सेंटेंस किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फ्रॉम ओवर द लास्ट 5 years आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्विंस हिम। अब किसी को कन्विंस करने की बात कर रही है, लेकिन कर रहा है या कर रही है। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, हैव बीन ट्राइंग। अब हैव बीन ट्राइंग क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता रहा है, ठीक है। ठीक, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये रहा हमारा। अब ऐसे हम आपको पढ़ाते हैं कि प्रेजेंट टेंस पढ़ाते, उसका रूल लिखवाते, तो रूल समझ में नहीं आते, याद नहीं होते। हमें यहाँ क्वेश्चन दिखा, हमने साथ ही साथ आपको रूल भी बता दिया। अभी देखिए यहाँ पे हैव बीन कहीं भी दिख जाए आपको, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, हैव बीन वर्ब की आईएनजी वाली, आंख बंद करके समझ लेना कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, हैज हैव बीन। और अगर हैड बीन हो जाए तो, हैड बीन की अगर बात कर लीजिए, हैड लग गया, हैड लग गया तो समझ में आ गया ना, ये पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये पास्ट टेंस की, ठीक। तो ये कौन सा पास्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, हैड बीन लगा दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। ऐसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या कह लो किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा दो वर्ड यूज होता है, एक होता है सिंस होता है हमारा, और एक होता है हमारा फॉर होता है। जो सिंस होता है हमारा वो यूज, वो किस लिए होता है कि एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। देखिए एक हमारा सिंस होता है, एक एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू,
और हमारा फॉर क्या कहलाता है? फॉर किस लिए यूज करते हैं? हमारा पीरियड ऑफ टाइम। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। तो ये ध्यान रखिए कि सिंस कब लगेगा हमारा? जब कोई एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, ठीक, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा हो, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, तो वो हमारा क्या लगेगा? वहां उस सेंटेंस में हमारा सिंस लगेगा टाइम के साथ, टाइम ड्यूरेशन के साथ। अब फॉर कब लगेगा हमारा? जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। अब इस वाले सेंटेंस से हमें पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा सिंस और फॉर लगेगा। ठीक, एक चीज क्लियर हुई कि हमारा सिंस और फॉर लगेगा। अब यहाँ देखिए फॉर, अब जहां सिंस और फॉर कहां लगता है? जहां हमारी टाइम की बात हो रही है। अब इस पूरे सेंटेंस में देखो टाइम की बात कहां हो रही है? तो टाइम की बात हो रही है हमारी लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि ये जो लास्ट 5 ईयर की बात हो रही है, इसमें वर्क खत्म हो गया है, चल नहीं रहा है, वर्क खत्म हो गया है। तो जब ये वर्क खत्म हो गया है तो इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसके लिए हमारा यहाँ पे फॉर लगेगा। फ्रॉम गलत हो जाएगा और फ्रॉम की जगह फॉर लगेगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। तो एरर कहां पे हमारा? फर्स्ट क्लॉज में क्या एरर है? फ्रॉम। कैसे पता लगा? हमें यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिख गया, जिससे हमें पता लगा कि यहाँ पे सिंस या फॉर यूज होना चाहिए। बट पूरे सेंटेंस में हमारा टाइम पीरियड यही है और टाइम पीरियड के साथ फॉर नहीं है, सिंस नहीं है, तो ये फ्रॉम तो यहाँ नहीं होगा। अब इसके अलावा हमें जानना है कि अगर फ्रॉम नहीं होगा तो क्या होना चाहिए। सिंस का हमने बता दिया यूज और आपको बता दिया हमने फॉर का यूज। तो सिंस का यूज कब होता है? जब हमारा एक्शन स्टार्ट हो पास्ट में और अभी भी चल रहा हो। ठीक, फॉर का यूज कब होता है? जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो इसमें देखो काम खत्म होने की, ओवर द लास्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है, बट ये काम स्टार्ट नहीं है अभी भी। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। चलिए आगे वाला सवाल पूछते हैं। आगे वाला सवाल क्या कर रहा है? We have observed that many good programs suffer of shortage of funds and other resources. No error. हिंदी मीनिंग जाननी है। हमने ऑब्जर्व किया कि काफी गुड प्रोग्रामर्स जो हैं शॉर्टेज, किसी चीज के शॉर्टेज से, फंड के शॉर्टेज और रिसोर्सेज के शॉर्टेज की वजह से सफर कर रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, अब हम प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं तो फिक्स प्रीपोजिशन आना तय है। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है? ऐसे प्रीपोजिशन जो कई वर्ड्स के लिए एकदम फिक्स है, वो आंधी तूफान आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी के साथ ही चिपके रहेंगे। ठीक, तो यहां जो सफर लिखा हुआ है, तो सफर का एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, सफर फ्रॉम। क्या होता है? सफर फ्रॉम। ठीक, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। तो ये क्या दिखा रहा है कि सफर एक फिक्स प्रीपोजिशन अपने साथ लेकर के चल रहा है, उसको नहीं छोड़ता है। वो क्या है हमारा? वो है फ्रॉम। क्या है हमारा? फ्रॉम। तो यहां पे हमें अगर एरर की बात करें तो थर्ड क्लॉज में एरर मिल गया। एरर क्या है हमारा? एरर क्या है कि ये जो ऑफ लिखा है ये प्रीपोजिशन वाला एरर है। कौन सा वाला? प्रीपोजिशन वाला एरर। और ये ऑफ की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रॉम। सफर के साथ हमेशा फ्रॉम ही लगता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? यू डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड बाय योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एंटायर वर्क इन सच अ शॉर्ट टाइम एंड विद द नो एरर। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल में एक बताया था कि जहां रिवॉर्डेड होगा, ठीक, गलती तो हमें देखिए स्पॉट यहां मिल गया, एरर हमें यहां मिल गया कि बाई तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, रिवॉर्ड की बात हो रही है तो रिवॉर्ड कैसे दिया जाता है हमारा? सम्मान के लिए। तो के लिए, सम्मान के लिए देता है, रिवॉर्ड फॉर योर सक्सेसफुल। ठीक है, हम रिवॉर्ड दे रहे हैं सक्सेसफुल होने पे। ठीक, ऑन नहीं होगा, बाई नहीं होगा। ठीक, क्या होगा यहाँ पे? फॉर होगा। तो एरर कहां पे है हमारा? एरर है हमारा सेकंड क्लॉज में। ठीक, सेकंड सेंटेंस में हमारा एरर हो जाएगा। और रिवॉर्ड के बाद हमारा जो भी प्रीपोजिशन यूज हो रहा है वो हमारा बाई की जगह फॉर होगा। क्यों? फॉर का मतलब होता है के लिए, और सम्मान किसी को दे रहे हैं तो आपको आपकी ईमानदारी के लिए सम्मान मिल रहा है, आपको आपकी बहादुरी के लिए सम्मान मिल रहा है, आपको आपकी सफलता के लिए सम्मान मिल रहा है। के
लिए, बड़ा बड़ा दिमाग में बैठा लो, सम्मान हमेशा के लिए ही मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश हु वॉज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज हैज बीन प्रमोटेड एंड नो एरर। अब इसमें मैम को समझ ही में नहीं आ रहा है कौन सा एरर होगा। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो और भी नई चीजें आएंगी, तो नई चीजें सीखोगे। ठीक, रूल के अकॉर्डिंग अब देखा जाए, महेश हु वॉज, ठीक, वॉज ठीक है, हमारा पास्ट टेंस में, हमें कोई टेंशन नहीं है। जूनियर इन, अब देखो समझ लो ऐसे जिसके लास्ट में जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एम्पीरियर, इंटीरियर, ऐसे वाला लास्ट वाले आ रहे होंगे, आई आर जो आ रहे होंगे। ठीक, आई आर जो आ रहे होंगे, ठीक है, वो क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री होता है। सुपीरियर का मतलब उससे अच्छा, इंफीरियर मतलब उससे कम, मतलब किसी से कंपेयर किया जा रहा है। तो जहां भी कंपेरेटिव डिग्री हो, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, ये कंपेयर किया जा रहा है ना किसी ना किसी से, तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ होता है तो उसका एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू। ठीक, और यहां क्या लिखा है, इन, क्या लिखा है यहाँ पे, इन। तो हमारा एरर तो हमें फटाक से मिल गया। एरर कौन से वाले में, सेकंड वाले में हमारा एरर है। ये क्या है, हमारा एरर है। और इसका सही जवाब क्या होगा, टू। क्यों टू होगा, क्योंकि जितने भी कंपैरेटिव डिग्री वाले सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर वाले होते हैं वो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन किसको लेके चलते हैं, टू को। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अंबेडकर लाइफ वॉज अ सेग, सेग मतलब साधु संत की बात हो रही है। ठीक है, सर्कल नहीं करेंगे, सर्कल करेंगे तो आपको लगेगा गलत है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अंबेडकर लाइफ वॉज अ सेग ऑफ डेडिकेशन इन द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। अब एक चीज ध्यान रखिए, आपको बता देते हैं, डेडिकेशन का एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है ये, डेडिकेशन के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन होता है, टू। तो जहां भी आपको शब्द दिखे डेडिकेशन, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड टू, तो हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो डेडिकेशन तो लिखा हुआ है, तो यानी सेकंड वाला तो सही है, लेकिन यहाँ पे इन लिखा हुआ है, तो गलत हमारा एरर कहां पे है, इन पे। तो हमने फाइंड कर लिया कि तीसरे वाले सेंटेंस में हमारा एरर है। एरर क्या है हमारा, जो ये प्रीपोजिशन है वो एरर है। तो ये आपको पता चल रहा है ना प्रीपोजिशन एरर कैसे फाइंड करते हैं। इन हमारा एरर हो जाएगा, और इन की जगह क्या हो जाएगा, सही जवाब। सही जवाब हो जाएगा टू। ठीक है, डेडिकेशन एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है जो कि टू होता है, अपने साथ वो टू को लेके चलता है। ठीक है, तो ये आज हमने 10 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट अब हम इसके आगे अगले सवाल करेंगे और अगले रूल जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।